नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 भागवत गीता के श्लोक नंबर 36, 37, 38 और 39 को। ये श्लोक भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए मैंने इनको एक साथ कवर किया है। तो आइए देखते हैं इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं और हमें किस बारे में बताना चाह रहे हैं। अभी तक उन्होंने पिछले श्लोक में धृति यानी कि धैर्य धारण करने की क्षमता जो होती है मनुष्य के अंदर, वो कितने प्रकार की होती है। वो 3 तरह के स्वभावों के अनुसार सत, रज और तम, इन 3 तरीके की होती है। क्योंकि इन्हीं 3 तरीके के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। तो जितने तरीके के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, जितने तरीके के कर्ता इस संसार में पाए जाते हैं, उतने ही तरह के धैर्य धारण करने की क्षमता भी उनकी होती है। ठीक है। तमोगुणी के अंदर कोई धैर्य नहीं होता, वो खुद को ही भगवान समझता है। रजोगुणी होता है, उसके अंदर भी धैर्य की मात्रा कम होती है। जो सतोगुणी होता है या जो ज्ञान रखता है, जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान रखता है, उसके अंदर धैर्य सबसे अधिक होता है। या फिर ये कहिए कि उसके अंदर धैर्य धारण करने के लिए कोई वजह ही नहीं होती। वो जान रहा होता है कि हर कार्य का होने का अपना एक समय है, इसलिए संतोष रखना सीखे। जब धैर्य संतोष में बदल जाता है तब उसे अटूट धैर्य कहा जाता है। वो अटूट धैर्य है। ठीक है। अब इस श्लोक में इन चारों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं किसके बारे में? सुखों के बारे में, कि कितने तरह के सुख होते हैं। अब कितने तरह के होते हैं ये भी बताने की अब जरूरत नहीं है। अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि 3 गुणों की बात की जा रही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की। तो इन 3 गुणों के आधार पर सुख भी 3 प्रकार के होंगे। तो उन 3 तरह के सुखों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 श्लोकों में डिस्कस किया है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि अगर आपको ये परा, अपरा और हमारे शरीर के 5 कोश, 24 तत्व प्रकृति के, मन, अहंकार और बुद्धि, इसके विषय में अगर आपको नहीं पता है, डिटेल स्टडी आपने नहीं करी है, डिटेल ना सही एक छोटी सी एक संक्षिप्त स्टडी भी अगर आपने नहीं करी है, तो भागवत गीता के श्लोक समझने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मेरा कोई भी वीडियो बीच में से ना देखें। बीच में कोई वीडियो आ गया उसे उठाकर ना देखें। आप बिल्कुल पहली प्लेलिस्ट से, पहली प्लेलिस्ट यानी जो चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट है, वहाँ से शुरू हो जाइए। चैप्टर 13 को सबसे पहले समझिए, उसके बाद 14, 15, 16 एक सीक्वेंस में ही आइए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा धैर्य रख करके एक एक वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ने पर ही भागवत गीता समझ में आएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप चैप्टर 13 जरूर देखिए, जो प्लेलिस्ट है, जो हमने डाली है हमारे चैनल पे। हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्होंने डाली है, आप उसे जाकर जरूर देखिए। और आइए देखते हैं आज अब इन चारों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण सुख के बारे में क्या कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सुख के बारे में कह रहे हैं कि 3 प्रकार के सुख होते हैं सत, रज और तम के अनुसार। और इसमें से वास्तविक सुख की पहचान करके कोई भी व्यक्ति, चाहे गुरु के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, उसे इतना ज्ञान हो जाए कि उसे समझ में आ जाए कि कौन सा सुख वास्तविक है और किस सुख के प्रति हमें आकर्षित होना चाहिए, किस सुख के प्रति हमें जाना चाहिए, किस सुख की ओर हमें जाना चाहिए, उसके द्वारा वो अपने आप को सिद्ध कर सकता है। वो अपने आप को आत्म साक्षात्कार के मार्ग प्रशस्त करते हुए आत्म साक्षात्कार तक, यानी अपनी आत्मा के साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रकार के सुख भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। ठीक है। अब 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सतोगुणी सुख क्या होता है उसके बारे में मुझसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और हाँ, ये श्लोक मैं फिर कहूँगा कि अपने आप भी जाकर के ये श्लोक किसी गूगल पर आप जाकर के आप देख सकते हैं, या किसी किताब में आप जाकर के देख सकते हैं कि उसका संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, उन श्लोकों को संस्कृत में कैसे लिखा गया है, और उनके संस्कृत जो वर्ड्स हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है। आप उन्हें देखिए, उन्हें समझिए, उन्हें पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर समझने के लिए आइए। देन आपको पता चलेगा कि हाँ, वहाँ क्या लिखा है और इसे समझना कैसे है। ठीक है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो आगे चल करके आप देखिए 37वां श्लोक क्या कहता है। 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सतोगुणी सुख के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सुख जो प्रारंभ में दुख ही करे, ऐसा लगे कि हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अंत में वो आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाए। ठीक है। ऐसा सुख जो प्रारंभ में आपको दुखी करे लेकिन अंत में आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाए, ऐसा पूरे की पूरी प्रक्रिया में जिस सुख दुख से आप गुजरते हैं, उस सारे सुख दुख को मिला करके सुख ही कहा जाता है। कैसा सुख? सात्विक सुख कहा जाता है। फिर से सुनिए, पूरी प्रक्रिया में जब कि हमें प्रारंभ में, स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगे कि हम बड़ा दुखी हैं, हमें बड़े कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अंत में वो आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए, शांति की ओर ले जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी सुख दुख और तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, इसको मिला करके क्या कहा जाता है? सात्विक सुख कहा जाता है या सतोगुणी सुख कहा जाता है। ठीक है।
सुख का मतलब केवल सुख नहीं, सुखों और दुखों की पूरी श्रृंखला जो अंत में आपको सुख दे, वही सात्विक सुख है। वास्तविक सुख क्या? वास्तविक सुख यही है, अपने आप को पहचान लेना, अवेयर हो जाना, जान जाना कि मैं और मेरे जैसे जितने जीव हैं, चाहे वो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, कुछ भी हों, पेड़ पौधे कुछ भी हों, सबके भीतर उसी एक ईश्वर की ऊर्जा घूम रही है, हम सबको बांधे हुए है, रिसाइकल करते हुए, हम सबको वापस इस दुनिया में लाते हुए, रिसाइकल करते हुए इस पूरी सृष्टि को चला रही है। जब व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को जान जाता है, अवेयर हो जाता है, तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। ये वही जान सकता है कि ये सबसे बड़ा सुख है जिसने सुख को महसूस किया है। बाकी हिप हॉप और योयो टाइप के लोगों को ये कभी समझ में नहीं आएगा कि ये सुख कितना बड़ा सुख है। ठीक है, उनके लिए बस वही चीज़ें बड़ी हैं जो उनकी इंद्रियों को संतुष्टि दें, उनकी इच्छाओं को, उनके अहंकारों को पूरा करें। उन्हें कुछ ना करना पड़े, उन्हें सरकार कुछ करके देती रहे, दूसरा कुछ करके देता रहे, माँ बाप अपने फ़र्ज़ उनके लिए पूरा कर दें, भाई बहन उनके लिए फ़र्ज़ पूरा कर दें, वो कुछ ना करें, बस उन्हें सुख मिलता रहे। देने का कोई उपाय इनके पास नहीं होता। लेने के बारे में जो सोचते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, सब हमारे नौकर हैं। भगवान भी हमारा नौकर है, उसने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो बस मेरी सेवा करे, मेरे लिए घर बना दे, सब कुछ बना दे। अरे जब तुम्हें मरी जाना है तो भगवान ने तुम्हें पैदा ही क्यों किया? इस सवाल को भी कभी पूछ लेते, कभी ये भी सोच लेते। तो उनके बारे में छोड़िए, वो तो बेवकूफ़ हैं। आइए देखते हैं सतोगुणी सुख के बारे में। जब हम समझ चुके हैं तो अब हम देखते हैं आइए कि रजोगुणी सुख क्या होता है। रजोगुणी सुख वो होता है, अब जरा सतोगुणी सुख का थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे जब आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर, अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहें तो आपको गीता समझना होगी, आपको शास्त्र समझने होंगे, पढ़ना होगा, बार बार आप अटकेंगे, आपके दिमाग में बहुत से सवाल आएंगे, उन सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, जागना होगा, यत्न करने होंगे, योग करना होगा, प्राणायाम जैसी विधियाँ भी कराई जाती हैं ताकि आप अपने आप को जोड़ सको उस परम तत्व से। ठीक है, योग का अर्थ होता है अपने आप को जोड़ना उस परम तत्व से, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा की शक्ति से जोड़ना, ये योग है। उसमें योग करते समय आपको स्वास्थ्य लाभ यानी हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको मिल जाते हैं, वो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मिल जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य हेल्थ बेनिफिट नहीं है। उसका उद्देश्य है स्वयं को उस वास्तविक सुख, उस परम सुख यानी उस परम सत्ता यानी उस परस तत्व से अपने आप को जोड़ना, ये उसका वास्तविक लक्ष्य है योग का। तो ये जितनी विधियां होती हैं जिसमें बताया जाता है कि सुबह समय से उठो, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में पूरा यूनिवर्स मूव कर रहा है, उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम भी अपनी लाइफ को लाओ, यानी एक समय पर उठो, एक समय पर ही खाओ, एक समय पर ब्रेकफास्ट, एक समय पर लंच, और एक ही समय निर्धारित करो जब तुम डिनर करो, और एक ही समय निर्धारित करो जबकि तुम सो रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, जब इस तरह की बातें की जाती हैं, जब इस तरह के प्रयास करने पड़ते हैं हमारे शरीर को, तो क्या होता है? हमें कष्ट होते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जब ये सारे कष्ट निकलते चले जाते हैं तो आगे चल के हमें पता चलता है कि हमारा जीवन, हमारी आयु बाकियों की तुलना में लंबी हो रही है। क्यों? क्योंकि बीमारियां और जो आलस है, इसकी वजह से जो बीमारियां हमें लगती हैं वो बीमारियां हमें नहीं लग रही। दूसरा, हम इस ज्ञान को जानने के बाद, इन चीज़ों को समझने के बाद ये समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम एक बेहतर इंसान बन पा रहे हैं, एक ऐसा इंसान बन पा रहे हैं जो दूसरों के भले का काम करने के विषय में सोच सकता है, बिना किसी चीज़ को वापस में पाने की इच्छा लिए, बिना कुछ पाने की इच्छा के जो व्यक्ति काम कर सकता है उसे बहुत ज़्यादा अंदर से आनंद महसूस होता है। कभी किसी की मदद बिना किसी कारण करके देखिए, आपको आनंद महसूस होगा। आप ऑफिस से निकलिए, मूड कितना भी ख़राब हो, आप बस किसी व्यक्ति की, किसी ऐसे आदमी की हेल्प कर दीजिए और उसके बदले कुछ भी ना पाने की इच्छा रखिए। मतलब ऐसी जगह हेल्प करिए जिसके बदले कुछ पाने की कोई चांस ही ना हो, जिसके बदले कुछ पाने का कोई चांस ही ना हो। तो ऐसा करने के बाद जो आपका मूड ख़राब था ना, वो अपने आप एक शेप में आ जाता है, वो अपने आप एक तरीके की मेंटल पीस आपको अपने एक मेंटल पीस की ओर आपको ले जाता है, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, ये जो शांति है ये कुछ अलग तरीके की शांति है, और जो समस्या थी, जो मैं ऑफिस से निकला था तब वो समस्या जो मुझे मिली थी, जो मेरे दिमाग में घूम रही थी, अब वो समस्या फेड हो गई है, हल्की हो गई है। तो ये प्रभाव होता है सच्चे आचरण का, सही आचरण का, बिना फल के किए गए कर्म का ये प्रभाव होता है कि आपके पूरे अस्तित्व को घृणा और जो द्वेष या फिर जो क्रोध या अहंकार या जो मूड खराब था, जिसे भी आप कह सकते हैं, जो कुछ भी आपके भीतर नकारात्मकता भरी थी, उसको फटाफट खत्म करने की क्षमता कर्मयोग भी रखता है। कर्मयोग यानी ऐसा कर्म जिसके फल की इच्छा आपको नहीं है।
ठीक है। तो ऐसा गुण, ऐसा सुख जो कि प्रारंभ में कष्ट देता है किंतु बाद में आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए, वो कैसा सुख है? सतोगुणी सुख है। उसके बाद प्रारंभ में सुख लेकिन अंत में दुख ही दुख दे, ये कैसा सुख है? रजोगुणी सुख है। प्रारंभ में सुख, जैसे किसी लड़की को आपने देखा या किसी लड़की ने किसी लड़के को देखा, अच्छा शरीर है, अच्छी बॉडी है, अच्छी फिजिक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, उसकी ओर आकर्षित हो गए, ठीक है। उस आकर्षण की वजह से आपको लगा कि आपके बीच में प्रेम हो गया है, वो इन्फैचुएशन था, आपने उसको प्यार समझ लिया, आपने शादी भी कर ली और जैसे ही वो इन्फैचुएशन ख़त्म हुआ, आपने अपने विवाह का उद्देश्य समाप्त किया। विवाह का जो उद्देश्य था, एक दूसरे को पाने की जो इच्छा थी, वो इच्छा जब आपकी पूरी हो गई, वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही आप में झगड़े शुरू हो गए, बात कई बार तलाक तक भी पहुंच गई। तो जो सुख वास्तविक प्रेम से अलग होकर केवल और केवल शारीरिक आकर्षण के कारण प्रेम में एक दूसरे को बांधता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। शारीरिक आकर्षण में एक दूसरे से जो बांधता है, ऐसा प्रेम नहीं, ये सिर्फ एक आकर्षण होता है। और इसमें जो सुख मिलता है, शुरुआत में मिलता है, लास्ट में दुख मिलता है। तो इस संपूर्ण जो सुख और दुख का कलेक्शन है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इस पूरे के पूरे कलेक्शन को क्या कहते हैं? रजोगुणी सुख कहते हैं। जैसे तैसे आप लाइफ चलाते रहोगे, लेकिन वो प्रेम, वो बात जो आप खोज रहे थे, वो प्रेम कहीं ना कहीं खो जाएगा, ठीक है। जैसे आप दारू पीते हो या फिर आप मीट मांस खा रहे हो या कुछ ऐसा खा रहे हो जो स्वाद में अच्छा लगता है, ठीक है। रोज़ आपको मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, समोसे रोज़ जो है खाते रहना अच्छा लगता है। तो शुरुआत में तो ये सुख दे रहा है, लेकिन अंत में क्या होगा? तरह तरह की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, ठीक है, इस तरह की बीमारियां आपको तंग करना शुरू कर देंगी बहुत ही अर्ली एज में। 50 की एज आते आते आपको परेशान करने लगेंगी। हो सकता है 50 से पहले हार्ट अटैक भी एक बार आ जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह का जो सुख होता है, जो प्रारंभ में सुख दे लेकिन अंत में दुखों का कारण बने, इसको क्या कहते हैं? इस तरह के सुख को रजोगुणी सुख कहते हैं। और ऐसे लोग आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो लोग खाने पीने स्वाद के चटोर होते हैं, वो अक्सर रजोगुणी स्वभाव के ही होते हैं, जिन्हें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, इन्हीं चीज़ों की चिंता उन्हें लगी रहती है। इसी चिंता की वजह से उनके शरीर में जो ब्लड प्रेशर या जो बाकी चीज़ें हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता जाता है, ठीक है। चिंता में रहना, हमेशा प्रयास करते रहना, रात भर जगते रहना कि हाँ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और बड़ी गाड़ी कैसे आएगी, और बड़ा घर कैसे आएगा। इसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां उन्हें लग जाती हैं। तो 50-60 साल की उम्र तक, आजकल का तो माहौल ही खैर ख़राब है, आज तो किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, किसी तरह का वायरस या किसी तरह की चीज़ आपके अंदर आ गई तो बात अलग है। लेकिन एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ऐसा आदमी जो कि 50 की एज आते आते इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, गैस, इस तरह की चीज़ों से, ये नॉर्मली रजोगुणी स्वभाव का होता है। या तो खाने के मामले में रजोगुणी होगा या पूरे के पूरे व्यवहार में वो रजोगुणी होगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का जो सुख होता है वो प्रारंभ में उसको सुखी करता है लेकिन अंत में उसको दुखी करता है। तो ये जो सुख होता है, ये रजोगुणी सुख होता है। सुख और दुख के पूरे कलेक्शन को, इस पूरे प्रोसेस में, जो शुरू में सुखी बनाता है, लास्ट में दुखी बनाता है, इस पूरे कलेक्शन को, इस पूरे प्रोसेस में सुख और दुख के जो कलेक्शंस हैं, जो भी सुख दुख आपको मिल रहे हैं, उस पूरे कलेक्शन को रजोगुणी सुख कहा जाता है। ओवरऑल रजोगुणी सुख इसको कहते हैं। उसके अलावा एक होता है तामसी सुख। ऐसा सुख जो कि आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, यानी ऐसा आदमी जो कि इस चीज़ को मानता ही नहीं कि कोई आत्मा होती है, कुछ होता है, इन चीज़ों का कोई मतलब है, वो आपको पागल समझेगा, ऐसा बताओगे ना पागल समझेगा। ऐसा व्यक्ति तमोगुणी, ऐसे व्यक्ति को जो सुख मिलता है दूसरों का अपमान करके, दूसरों की बेइज्जती करके, दूसरों को दुख पहुंचा करके, ठीक है, दूसरों का नुकसान करके या अपमानित करके, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, उनके विश्वास को ठेस पहुंचा करके जो सुख मिलता है उसे, जो सोने में सुख प्राप्त करता है, जो सोचता है कि सोते रहेंगे तो बड़ा अच्छा है, आनंद मनाओ, काम है तो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत आ गया ठीक है, लेकिन खाने पीने को मिल गया, पड़े रहो, आराम से सो। आरंभ से अंत तक ये मोह और अंधकार में जीता है ऐसा आदमी। ऐसा सुख जो कि आरंभ से अंत तक दुख ही दुख देता है, और उस दुख से बचने के लिए आदमी या तो सोता रहता है या उल्टे सीधे काम करता है। और जब उल्टे सीधे काम करता है, जैसे अगर उसको कुछ पाना है तो उसके अंदर कोई धैर्य नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहता, वो छीन लेना चाहता है, ठीक है। रजोगुणी और तमोगुणी में यही अंतर होता है। रजोगुणी आदमी अपना महल बनाने के लिए मेहनत करेगा और पैसे कमाना चाहेगा, उस पैसे कमाने की चाहत में अपनी सेहत बर्बाद करेगा या बिना वजह उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर भागेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन जो तमोगुणी होता है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागने के लिए मेहनत करना नहीं चाहता, वो छीन लेना चाहता है, ठीक है। उसे अगर पावरफुल पोजीशन मिल जाती है तो दूसरों से वो छीन लेता है, दूसरों की गाड़ी उठवा ली, दूसरों की ज़मीन छीन ली, उस पर लठ गाड़ दिया ज़मीन पे, हमारी ज़मीन है आज से। ये तमोगुणी आदमी करता है। तो जब वो तमोगुणी आदमी इस तरह के काम करता है, अपराध करता है, तो होता क्या है,
होता ये है कि वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं मेरी ये चोरी, मेरा ये अपराध, कहीं किसी दिन मुझे इसका फल ना भुगतना पड़े, कहीं मेरी स्थिति समाज में कमज़ोर हुई तो पुलिस कानून सब मुझे मारेंगे। तो इस तरह की चीज़ें सोचने वाला व्यक्ति हमेशा डर करके जी रहा है। तो अगर डर करके आप जी रहे हैं, मोह के अंदर मोह से ग्रसित होकर के, ये मेरी है, मुझे मिल जानी चाहिए, वो सुंदर चीज़ है, मुझे मिल जानी चाहिए, ठीक है, अपने आप को साबित नहीं करना है, कोई सुंदर है तो ठीक है, मुझे जो है क्या बोलते हैं, मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही तो हम उसे उठा लाएंगे, ठीक है, उसका रेप कर देंगे या उसके मुंह पे तेजाब फेंक देंगे। तो इस तरह की जो तमोगुणी प्रवृत्तियों वाले लोग हैं, ये जो तमोगुणी लोग हैं, जो आरंभ से अंत तक बस भय में जीते हैं, भय भी एक दुख है, आरंभ से अंत तक जो भय में जीते हैं, आशंकाओं में जीते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, ऐसे लोगों को जिस तरह का सुख मिलता है शुरू से अंत तक, जो कि दुख ही दुख है वास्तव में, ऐसे लोगों के सुख को, इस तरह के सुख को क्या कहा जाता है? तमोगुणी सुख कहा जाता है, यानी तामसी सुख कहा जाता है। तो ये 3 तरह के सुखों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बताया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इन तीनों गुणों से सभी लोग प्रभावित होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस अपरा प्रकृति में सभी लोग प्रभावित होती हैं। परा में जो परमात्मा है वहाँ कोई प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकृति के ये 3 गुण होते ही नहीं हैं। प्रकृति की ये 3 गुण केवल अपरा में हैं, परा में नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।